नमस्ते सर। तो ये वीडियो मैंने बनाई है अपने एक्सेल की स्किल्स को दिखाने के लिए, या फिर मैं कहूँ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की स्किल को दिखाने के लिए। अब क्योंकि मेरा लिनक्स का सिस्टम है तो इसमें ना एक्चुअल में एम एक्स एक्सेल है नहीं, मैं चाहूँ तो उसे क्लाउड पे यूज़ कर सकता हूँ। बट इसमें लिनक्स वाले जो है लिब्रे ऑफिस नाम का जो है सॉफ्टवेयर देते हैं, पूरा ऑफिस सॉफ्टवेयर यूज़ के लिए। जैसे ये आ गया वो आपके वो वर्ड के लिए आ गया, ये मतलब ये पावर पॉइंट के लिए आ गया, तो ये सारी चीज़ें सब मिल जाती है। तो मैं इसी में जो है आपको मैंने एक डमी डेटा पहले से ही चैट जीपीटी से जनरेट करवा रखा है, वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। और इसी में जो है सारे जो मेथड वगैरह है वो सब जो है इसमें करके दिखाऊंगा, जो भी ऑपरेशंस वगैरह होते हैं। तो इसमें मैंने टोटल 3 शीट्स पे काम है। ये शीट 1 तो ऐसे ही मैं प्रैक्टिस कर रहा था इस पर अभी। शीट 2 में ये एक स्टूडेंट डेटा है, मतलब उसमें आईडी है, उसके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स है, तो उसके हिसाब से उन्हें टोटल एवरेज वगैरह निकालना है। शीट 3 में थोड़ा बड़ा डेटा है, तो मैं इसमें पाइवट टेबल का वो दिखाऊंगा करके। और शीट 4 जो है ये वी लुकअप का, मतलब इसमें वी लुकअप के बारे में दिखाऊंगा। तो फर्स्ट वाले में मैं इसको पूरा करते हैं, तो इसमें टोटल निकालना है। टोटल के लिए एक सिंपल फॉर्मूला सम लगाएंगे अगर हम, तो ये सम यहाँ से यहाँ तक की रेंज ले लेगा और सम निकाल देगा। उसके बाद इसको हम नीचे सिंपली ऐसे ड्रॉप डाउन कर देंगे, तो ये बाकी सब में भी फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। होता कैसे है ये, इसमें जो ये है ना C3 G3, तो जैसे जैसे हम इस साइड खींचे नीचे की तरफ, तो ये C4 G4 हो जाएगा सिंपल। अगर हम इसमें खींचेंगे तो ये इस साइड की तरफ बढ़ेगा, लेकिन फॉर्मूला तब गलत अप्लाई होगा तो कुछ आंसर भी अजीब सा आएगा शायद। वो उसमें ये भी ऐड कर लेगा सम, क्योंकि सम का फॉर्मूला है ना, तो वो उसमें ये वाली चीज़ भी ऐड कर लेगा। इसलिए ये अभी ये नहीं करना है। अब एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होता है कि जितने मतलब मार्क्स हैं डिवाइडेड बाय जितने नंबर टोटल है, मतलब इसको निकालने का अगर कोई एवरेज फंक्शन नहीं होता तो मैं कैसे निकालता, इस पूरे रेंज का सम निकालता, इसको डिवाइड कर देता काउंट वाले उस मेथड से या 5 से। लेकिन क्योंकि एक एवरेज का बाय डिफॉल्ट इसमें इनबिल्ट फॉर्मूला होता है, तो मैं वहाँ वो लगाऊंगा और इसको ये वाली रेंज दे दूंगा, तो ये एवरेज भी निकाल देगा। उसके बाद सिंपली इसे भी ऐसे ड्रॉप डाउन कर देना है, और ये इसका भी रिजल्ट आ गया। परसेंटेज, परसेंटेज क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय टोटल ये कितने में से मार्क्स आए हैं, मतलब ये टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो उसमें ये टोटल 500 मान के चलते हैं, 100 में से हैं, तो टोटल 500 हो जाएंगे, और 100 का ये दोनों एक दूसरे के 2 जीरो खा जाएंगे, और डिवाइड होगा 5 से। तो यहाँ पे इज इक्वल टू डाल देते हैं, और उसके बाद सम फंक्शन, और फिर इसको जो है यहाँ पे जाके डिवाइडेड बाय 5 कर देते हैं, और ये आंसर आ जाएगा परसेंटेज का भी। अब इस केस में क्या हो रहा है, परसेंटेज और जो ये एवरेज है ये सेम है, बट ये हर केस में सेम नहीं होता। अगर यहाँ पे मान के चलते हैं जो मार्क्स है, किसी एक का भी अगर 100 की जगह 150 में से होता, 150 में से, तो यहाँ पे हम क्या करते, वो 150 मतलब टोटल 550 में से आए होते हैं मार्क्स, तो 550 डिवाइड होता 100 से, तो 5.5 आता। तो मतलब ये जो टोटल जो सम हम कर रहे थे ना 5 से डिवाइड, ये अब 5.5 से होता और यहाँ पे अलग आता। तो क्योंकि ये 100 में से होते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम ये एवरेज और परसेंटेज सेम आते हैं, क्योंकि दोनों ही 100 में से होते हैं। एवरेज का ऐसा कुछ नहीं है, अगर ये 200 में से भी आए होते ना इतने नंबर, तब भी सेम एवरेज होती। और उसके बाद आते हैं रिजल्ट में। रिजल्ट में हमें क्या देखना है, रिजल्ट में हमें कंडीशन देखना है कि अगर ये जो है रिजल्ट में कंडीशन देखना है ना कि ये जो मतलब अगर वो सभी सब्जेक्ट में पास है तभी उसे पास करना है, तो इसके लिए इफ़ लगाएंगे हम। अब इसको करने के 2 3 तरीके हैं। पहले तो हम एंड और जो और होते हैं जो कि कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं वो चेक करते हैं, तो उससे भी देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे एंड लिखना पड़ेगा, एंड, और इसके अंदर सारी कंडीशंस देनी पड़ेंगी कि ये 33 से ज़्यादा है, ये भी 33 से ज़्यादा है, ये भी 33 से ज़्यादा है, ये भी 33 से, ये सारे अगर 33 से ज़्यादा है तो मुझे पास रिटर्न कर दो, वरना फेल रिटर्न कर दो। एंड क्या करता है, वो सारी कंडीशन देखता है, और अगर जब सारी ट्रू होती है तभी ट्रू रिटर्न करता है, वरना फॉल्स रिटर्न करता है। और में क्या कर होता है, एक भी अगर फॉल्स है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, मतलब और के लिए जो है, सॉरी, और में अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो एंड और के लिए हमें अगर करना है तो ये सबको डालना पड़ेगा, मतलब सबको लिखना पड़ेगा, और फॉर्मूला थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो एक आसान तरीका है उसके लिए, एक इनबिल्ट इसमें एक और फंक्शन होता है मिन नाम का। मिन करता क्या है, जो हम इसको रेंज प्रोवाइड करते हैं ना, ये इसमें से मिनिमम वैल्यू निकाल देता है। वो हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट को फेल करने के लिए हमें बस एक ही वैल्यू चाहिए, मतलब एक ही में उसके 33 से कम है तब भी वो फेल होगा, एक में हो या जितने में भी हो, एक से ज़्यादा में हो फेल तो वो तब भी होगा। तो हमें चेक कर लेना है कि 33 से कम है अगर एक में भी। अब ये क्या करेगा, इस केस में 35 रिटर्न करेगा, इसमें 23, तो दोनों में 33, इसमें इसमें 35 33 से ज़्यादा है, तो इसमें पास होगा, इसमें फेल होगा।
तो मतलब ये इसमें से क्या करेगा, मिन वैल्यू रिटर्न कर देगा और हम उसको चेक कर लेंगे, क्योंकि हमें बस एक ही देखना है फेल करने के लिए। उसके बाद हम कंडीशन डाल देंगे। अब इसमें जो है ये पैरेंथेसिस में, सॉरी, ये जो भी कहते हैं उसे कॉमा में डालना है, कोटेशन मार्क्स में डालना है उसे। तो उसके बाद अगर 33 से कम है एक में भी, तो उसे क्या करो, फेल कर दो, वरना तो उसको पास कर दो। ये एल्स स्टेटमेंट होती है कि अगर ये नहीं तो तब क्या करना है, तो उसे पास करना है। पास मतलब वो कर देना। अब इसे एंटर करेंगे तो ये फॉर्मूला इजीली आ गया। अब इसको फिर नीचे खींच देंगे तो ये सब में फेल, देखिए इस वाले में 23 33 से कम है तो फेल है। इसमें फेल क्यों है, क्योंकि 933 से कम है जो इसका मिनिमम है। अगर देखिए एक से ज़्यादा भी 33 से फेल होते तब भी वो होता, मान लीजिए यहाँ पे होता है 25, तब भी मिन वैल्यू 23 होती। फेल करने के लिए तो एक ही चाहिए हमें। अब आ जाते हैं ग्रेड पे। ग्रेड कैसे निकलता है, ग्रेड की कुछ कुछ कंडीशन रखते हैं कि मतलब इससे ज़्यादा होगा, 80% से उसके ज़्यादा है तो ए ग्रेड दे दो, बी ग्रेड दे दो। अब मैं जब प्रैक्टिस कर रहा था ना इसी, तो सबसे ज़्यादा मुझे इसी के फॉर्मूले में दिक्कत हो रही थी, और शायद इस बार भी हो सकती है वीडियो में। तो मैं इसकी इस बार कोशिश करूंगा कि अच्छे से पूरा देख के मैं इसका फॉर्मूला डालूँ। तो इसमें भी कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ होगा, क्योंकि कंडीशन तो चेक करनी है, बस इसमें नेस्टेड इफ का यूज़ होगा, क्योंकि हम एक बार तो देख रहे हैं कि इफ़ अगर वो जो रिजल्ट है उसका पास आया हो, मतलब रिजल्ट में पास हो, तभी तो भाई, वरना आगे देखो कि ग्रेड देना है। अगर मान लीजिए बच्चा फेल है तो उसे क्या ही ग्रेड देना है, तो डायरेक्ट उसे फेल कर दो। तो अगर रिजल्ट पास है तो हम एक नेस्टेड इफ की कंडीशन लगाएंगे, और एंड में हम लिखेंगे अगर पास नहीं है तो क्या है। तो अगर रिजल्ट पास है तो हम एक नेस्टेड इफ डालते हैं उसमें कि अगर वो तो पास है, और उसके, अब ये अंदर के इफ की कंडीशन है, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है ना तभी ये इसके अंदर जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम एंड में लिखेंगे कि तब क्या करना है। अगर रिजल्ट उसका पास है और उसकी जो ये परसेंटेज वैल्यू है वो बिगर है 80% से, ठीक है, तब तो उसको क्या कर दो, तब उसको दे दो ग्रेड ए, ठीक है। वरना वरना अगर ये 80% से ज़्यादा नहीं है तब क्या करना है, 80% से ज़्यादा नहीं है तो शायद 60 से ज़्यादा होगा, तो उसके लिए एक और इफ़ कंडीशन लिखनी है। अब इस इफ़ कंडीशन में अगर जो उसका, सॉरी, अगर जो उसका क्या है यहाँ पे, इफ़ ये जो परसेंटेज है अगर वो मान लीजिए 60 से ज़्यादा है, अरे यार 60 से ज़्यादा है, तो 60 से ज़्यादा है तो उसको दे दीजिए बी ग्रेड। और अगर 60 से ज़्यादा नहीं है तो शायद 40 से ज़्यादा होगा, तो मुझे उसके लिए भी एक कंडीशन लिखनी है। तो एक और इफ़ लगेगा, इफ़, ठीक है। और इस इफ़ में अगर अगर वो उसके जो है J3, यही मतलब परसेंटेज अगर 40 से ज़्यादा है, 40 से ज़्यादा है तो उसको दे दो सी ग्रेड। और अब मैं क्या चाहता हूँ कि अगर 40 से ज़्यादा नहीं है, कि मान लीजिए किसने से भी ज़्यादा है, पास है बस वो 33 से ज़्यादा, तो उन सबको जो है डी दे दो, डी ग्रेड, ठीक है। तो ये तो हो गई कंडीशन। अब यहाँ थोड़ा चेक करने का ही, अगर जूम होता तो मैं दिखाता आपको। ये जूम हो रहा है ना, इसको जूम करके अच्छे से दिखाता हूँ कि K3 अगर पास है तब इसके अंदर घुसना है। अब देखिए यहाँ पे जो ये ब्रैकेट्स बंद हो रहे हैं ना, ये एक, अरे, और ये दो मिनट, कंट्रोल जेड, यहाँ पे ब्रैकेट सही बंद हो रहे हैं ना, क्योंकि इसकी वजह से भी एरर आ जाता है। सबसे पहले मैं ये फॉर्मूला पूरा कर देता हूँ, फेल, और उसके बाद आपको बताता हूँ कि ये क्या है। तो अगर K3 पास है तब यहाँ पे क्या करना है हमें, ये कॉमा में दो कंडीशन दी जाती है ना कि अगर पास है तब क्या करना है, पास नहीं है तब क्या। तो अगर पास है तो इस इफ में घुस जाओ, और फिर इस इफ में अगर 80 से ज़्यादा है तो ए दे दो, वरना फिर एक और इफ लग गया। और इसमें अगर 60 से ज़्यादा है तो बी, वरना फिर एक और इफ लग गया। अगर 40 से ज़्यादा है तो सी, वरना उसके अलावा अगर पास है तो उनको सबको डी दे दो। और ये जो सबसे एंड वाली है ना, ये फेल की कंडीशन है, कि अगर ये मान लीजिए पास ही नहीं है तो उसके कितने ही परसेंटेज हो फर्क नहीं पड़ता, उसे फेल कर देना है। तो K3 पास। अब देख लीजिए, तो एक बार देख लेते हैं कि ये कॉमा सही से बंद हो रही है कि नहीं। तो ये पहला वाला ब्रैकेट इस इफ का है, ये दूसरा वाला ब्रैकेट इस इफ का है। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक ब्रैकेट कम है, तो मैं इसको एंटर करके देखता हूँ। अगर एरर होगा तो मैं वो ब्रैकेट डाल के देखूंगा कि ठीक आ जाए। और ये एरर आया है, और ये लगभग हर बार मेरी पहली बार में एरर आया है। तो मैं एक यहाँ पे कॉमा डाल देता हूँ, और कोई एरर तो नहीं है यहाँ, सॉरी, ये ब्रैकेट डाल देता हूँ। मेरे कॉमा वगैरह तो हर जगह शायद ठीक ही है, फेल ही मैंने सही लिखा है। तो इस बार मेरे ख्याल से इसे ठीक आना चाहिए। यस, बी ग्रेड आ गया, तो इस बार ठीक आ गया। ये एम एस एक्सेल में ना ये अपने आप ठीक कर देता है, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है। अब देखते हैं इसे नीचे करके सही काम कर रहा है कि नहीं। और मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, देखिए
अगर फेल है तो सीधे फेल डाल दे रहा है, वो चेक ही नहीं कर रहा फिर कितने परसेंटेज है, 72 है तब भी ग्रेड नहीं दे रहा, फेल है, क्योंकि ग्रेड देने का फायदा ही नहीं था। और बाकी सब में बी डी ए देखिए इसमें इसके 80% से ज़्यादा है और पास है तो ए ग्रेड में हो रहा है। ठीक है। अब ये मैंने ये क्या करा है, यहाँ पे मैंने क्या करा है, वी लुकअप इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ मैं, थोड़ा एक छोटे लेवल का वी लुकअप। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, वी लुकअप डालेंगे। पहले तो हम यहाँ पे वी लुकअप में हम कोई वैल्यू को लुक करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे है ये स्टूडेंट आईडी क्या है, S001 है, S001 है। ठीक है। अब तो मुझे ये डालते ही ना इसके टोटल मार्क्स पता चल जाए, ऐसा कुछ करना है। तो मैं इस इक्वल टू डालता हूँ, इस इक्वल टू के बाद यहाँ पे वी लुकअप उसका खुद का फंक्शन होगा और आसान सा होता है। इसके बाद ये बताएगा सर्च क्राइटेरिया, मतलब किस क्राइटेरिया पे सर्च कर रहा है, मतलब लुकअप वैल्यू कहते हैं इसे दूसरे में। तो इस पे हम क्लिक करेंगे, ये हो गई हमारी लुकअप वैल्यू। उसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद ये मांगता है एरे। एरे मतलब जो भी टेबल का हम यूज़ करने वाले हैं। तो हम इस केस में ये वाली टेबल का यूज़ करने वाले हैं। तो ये स्टूडेंट हो गया और ये टोटल हो गया। अब ये टोटल दूर है, उससे कोई मतलब नहीं है, मैं ये पूरा भी ले सकता हूँ, एवरेज एवरेज। मुझे अगर मैं आगे एवरेज को भी दिखाना चाहता हूँ तो वो भी पूरा ले सकता हूँ, वो उसको भी कर देगा। पर अभी फिलहाल तो मुझे टोटल ही दिखाना है तो यहाँ तक कर लेगा। ये हो गई इसकी मतलब वैल्यू। अब इसके बाद ये पूछता है कि इंडेक्स, मतलब उस टेबल के हिसाब से वो इंडेक्स कहाँ पे आ रही होगी। तो ये कहाँ पे आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे टोटल। तो 8वें नंबर पे। और उसके बाद ये पूछता है कि मतलब आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए या वो आसपास की। तो उसके लिए ट्रू फॉल्स के लिए 0 1 का यूज़ होता है, तो 0 डाल देते हैं। अब देखते हैं ये सही आया है कि 367, क्या इसके टोटल मार्क्स 367 ही है। हाँ 367 ही है। अब अगर हम यहाँ पे चेंज करेंगे तो वैल्यूज़ भी चेंज होंगी। अगर हम करते हैं इसको, मान लीजिए S00 कर देते हैं 5 कर देते हैं। तो 5 पे क्या आ रहा है, 272। तो ये क्या 272 है 5 का। तो हाँ 5 का टोटल जो है 272 है। ऐसे ही हम यहाँ पास फेल का भी बना सकते थे, वो मैं आपको ये वी लुकअप वाले डिटेल में दिखाऊंगा। इसके अलावा एक और तरीका होता है कि आप ये जो स्टूडेंट S005 है ना, इसमें जाइए आप, क्योंकि हमें बार बार टाइप करना पड़ रहा है तो जितने स्टूडेंट है अपने आप दिखा दें। उसके बाद इसमें इंसर्ट करना है और यहाँ वैलिडेट कर देना है। पहले मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ इसको, इस पूरे जो है इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं इस वाले सेल में ये अप्लाई कर दूंगा कि ये एक से ज़्यादा चीज़ें भी दिखाई। तो इंसर्ट करना है, सॉरी ये कहाँ आता है यार, डेटा। और उसके बाद वैलिडेट करना है, ये ऑल वैल्यूज़ की जगह यहाँ पे लिस्ट कर दो। और अब इस लिस्ट में जो मैं पेस्ट करूँगा ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो होंगी, तो इनमें से आप कुछ भी डाल के देख सकते हो। ओके करता हूँ और यहाँ पे देखिए एक ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गया, आप कुछ भी डालेंगे वो देख सकते हैं। तो ये तो हो गए सिंपल वाले फॉर्मूले। अब आते हैं पाइवट टेबल पे, शीट 3 पे। पाइवट टेबल में हमें क्या करना होता है, एक बड़ा सा डेटा दिया होता है, हमें उसको पाइवट टेबल क्रिएट करना होता है, मतलब ताकि हम क्लाइंट को दिखा सके कि मतलब ये अच्छे से ये दिख रहा है। तो इसके लिए हमें पूरी टेबल सेलेक्ट करनी होती है। अभी टेबल सेलेक्ट करने का एक सिंपल शॉर्टकट भी है। आप कंट्रोल शिफ्ट डाउन कर दीजिए फिर ये, तो इससे ये टेबल शिफ्ट करेगा। कंट्रोल ए करेंगे तो ये पूरी एक्सेल सीट वो कर लेगा है, तो वो यहाँ नहीं करना है। उसके बाद इस पर डेटा पे जाइए, डेटा पे जाने के बाद यहाँ पाइवट टेबल का ऑप्शन आता है। और उसके बाद इंसर्ट और एडिट पे करना है हमें, करंट सिलेक्शन पे और ओके कर देना है। ये इतना सिंपल है। उसके बाद ये जो पाइवट टेबल है, एक्सेल में पूछता है हमसे कि आपको नए उसमें क्रिएट करना है, नई शीट पे या इसी शीट पे। इस पे ये बाय डिफॉल्ट ही नए शीट पे क्रिएट कर देता है। और उसके बाद हमें पूछ रहा है, मतलब जो हम वो बनाएंगे ना, तो इस साइड रो आएंगे और इस साइड कॉलम, और वो हमें डेटा फील्ड्स को दिखाएंगे। आप चाहे तो खाली भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो खाली नहीं भी छोड़ सकते हैं। मैं इधर क्या करता हूँ, इधर मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए रीजन ले लेता हूँ। और एक और ले लेता हूँ कि उस रीजन में, जैसे इस डेटा को अगर आपने देखा हो तो इसमें देखिए क्या है, प्रोडक्ट्स विजिट ए बी सी, 3 टाइप के प्रोजेक्ट हैं। ये सेल्स रैप है। रीजन नॉर्थ ईस्ट साउथ, मतलब ये जो रीजन है वहाँ पे कितनी क्वांटिटी बिकी है। तो मैं सिंपल सा यहाँ पे क्या दिखाता हूँ, रीजन में मैं एक तो लेता हूँ प्रोडक्ट ए बी सी। अब ये दिखाएगा कि ए कितना बिका है, बी कितना बिका है, ए बी सी, और उनकी क्वांटिटी क्या है। ठीक है। ऊपर चाहे कॉलम में आप और डेट भी ले सकते हैं, बट डेट क्योंकि इसमें सारे अलग है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, एक बड़ी सी टेबल बन जाएगी। और यहाँ फ़िल्टर में मैं डाल देता हूँ, फ़िल्टर में मैं डाल देता हूँ फ़िल्टर में कि मैं डाल देता हूँ, एक काम करता हूँ, फ़िल्टर में वो प्रोडक्ट ही डाल देता हूँ। उसके बाद मैं फ़िल्टर भी कर पाऊँगा। अब इसको मैं जो है एंटर कर दूंगा तो ये देखिए नई नई शीट बन गई। एक्सेल में वो पूछता है। तो ये सिंपल पाइवट टेबल बन गई। इसमें दिखा रहा है कि जो प्रोडक्ट ए है उसकी टोटल क्वांटिटी कितनी बची है ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट में। अब यहाँ पे एक फ़िल्टर का भी होगा,
फ़िल्टर आया नहीं यार, मैंने फ़िल्टर भी दिया था इसे। प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, फ़िल्टर में मैंने इसे प्रोडक्ट दिया तो था। ओके करते हैं, तो यहाँ पे फ़िल्टर भी क्रिएट होना चाहिए। फ़िल्टर कहाँ क्रिएट हुआ? अच्छा हाँ, ये फ़िल्टर इसने इसी में, क्योंकि दोनों सेम है ना, तो उसने इसी में क्रिएट कर दिया। तो अब हम मान लीजिए विजेट सी का क्रिएट देखना चाहते हैं, तो ऐसे अगर ये दोनों अलग होते हैं ना, डेट और रीजन, तो फ़िल्टर का ये ऊपर अलग से ऑप्शन देता है। तो ये तो वो हो गया। अब इसके हिसाब से हमें ना जब हम पाइवट टेबल बनाते हैं तो है डिज़ाइन का ऑप्शन आता है, जिसकी वजह से हम चार्ट वगैरह इसको और अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं, बट लिब्रे ऑफिस में इतनी फंक्शनैलिटी नहीं है। तो इसमें हमें जो इसका चार्ट भी बनाना पड़ता है वो ऐसे ही बनाना पड़ता है, मतलब इस पर क्लिक करके हमें डेटा में जाना होता है, और सॉरी इंसर्ट में जाना होता है, इंसर्ट में, और इसका एक चार्ट इसी में बनाना होता है। वो चार्ट हम बार ग्राफ ये वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। मैं सिंपल सा लूँगा ये बार ग्राफ टाइप का। और उसके बाद देखिए ये जो है इसने चार्ट हमें दे दिया है यहाँ पे। इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे हम इसे चेंज करेंगे ये भी चेंज होता जाएगा चार्ट में। मतलब सेम फंक्शनैलिटी हमने अचीव कर ली है जो उसमें होती है। बस ये चार्ट थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा, क्योंकि अब अगर अगर हम जाएंगे ना एडिट में, तो एम एस एक्सेल में बहुत सारे चार्ट के कस्टमाइज ऑप्शन होते हैं, आप इसे खुद भी कस्टमाइज कर सकते हैं, बट इसमें इतने नहीं है। ये तो मतलब एक थोड़ा मानना पड़ेगा। तो इसके अलावा आप इसे और चेक कर सकते हैं फिल्टर प्रॉपर्टीज़ करके, मतलब यहाँ फिल्टर्स में कुछ और डाल दीजिए रीजन वगैरह में, तो ये भी काम करेगा। यहाँ पे ये फ़िल्टर से हर बार हट के यहाँ क्यों आ जा रहा है, क्योंकि मैंने इसको इसमें रखा था, तो सेम ही बात हो जाती है। अगर मान लीजिए मैं इसको कर दे रहा हूँ, इसमें सिर्फ मैं रीजन डाल रहा हूँ और प्रोडक्ट को मैं इसमें डाल देता हूँ, तो अब देखिएगा ये प्रोडक्ट अलग से आएगा ऊपर। ये देखिए फ़िल्टर के लिए। और यहाँ पे जो है विजेट्स का ये पूरा ऑप्शन दिखा रहा है, और ये साथ साथ ये भी चेंज होगा, चार्ट भी चेंज होगा कि जैसे ईस्ट रीजन में सी प्रोडक्ट कितना बिका है और टोटल कितने बिके हैं। एक और चीज़ जो हम इसमें कर सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी जान सकते हैं। अब मान लीजिए रीजन है, रीजन, अब देखिए यूनिक नाम का ना एक फंक्शन होता है एक्सेल में, बट इसमें नहीं होता। तो हमें जो ये चीज़ें है ना, इसको हमें ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा कंट्रोल शिफ्ट करके, और इसको यहाँ कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ रीजन में पेस्ट कर देते हैं, और पेस्ट करने के बाद अब इसको शॉर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से कंट्रोल शिफ्ट नीचे, और उसके बाद ये यहाँ पे आता है डेटा। डेटा में हमें वैलिडेट करना है, सॉरी डेटा में नहीं, मतलब डेटा, डेटा सब टोटल कैलकुलेट, इंसर्ट, हेडर्स कंट्रोल, पाइवट टेबल, फॉर्मेट, फिल्टर्स में आता है शायद। फिल्टर्स कहाँ है इसमें, डेटा, हाँ मोर फिल्टर्स में जाएंगे, स्टैंडर्ड फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पे नन कर देंगे, और ऑप्शन में ये कर देंगे नो डुप्लीकेट। तो ये अब इसके साथ सारे गायब होंगे, तो हमें वो तरीका है अब इसमें, क्योंकि उतनी फंक्शनैलिटी है नहीं, तो हमें खुद से ही वो करना पड़ता है। तो इसको आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद कंट्रोल जेड करिए, वापस आ जाएगा। इन सबको जो है वापस से डिलीट कर दीजिए, और वापस से इसको जो है पेस्ट कर दीजिए। तो ये आ गया, मतलब यूनिक वैल्यूज आ गई। अब एक्सेल में इसके लिए एक यूनिक नाम का फंक्शन होता है, बट यहाँ पे नहीं है। आप देखिए मैं डालूंगा ना यूनिक, तो कुछ नहीं आएगा। यूनिचार यूनिकोड आ रहा है, ये मतलब अल्फ़ाबेटिकल कोड को यूनिकोड में कन्वर्ट करने के लिए। अब तो ये आ गई। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में जाते हैं। अब फ्रीक्वेंसी जो फंक्शन होता है ना, इसमें है फ्रीक्वेंसी फंक्शन, पर वो नंबर के लिए होता है। तो आपको इसमें काउंट इफ देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो अल्फ़ाबेटिकल हमारा हुआ है ना, तो आपको काउंट इफ नाम का फंक्शन इसमें लगाना पड़ेगा। काउंट इफ क्या करता है कि अगर वो है उस एरे में, तो उसके बाद उतनी जितना है वो रिटर्न कर देता है। काउंट इफ लगाइए, उसके बाद ये वाला जो है नॉर्थ, ये वाला पूरा एरे जो है, इसको कर लीजिए सेलेक्ट। ठीक है, ये सेलेक्ट करने के बाद ये हो गया आपको सेलेक्ट, और फिर यहाँ कॉमा लगा के आपको जो निकालना है, तो नॉर्थ निकालना है। अब कर देंगे तो 11 बार नॉर्थ है। सिंपल इसके नीचे खींचेंगे तो साउथ के लिए भी आ जाएगा, और देखेंगे तो सब कुछ उतने बार ही है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी हमने इसलिए, देखिए फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला होता है, ये है इसमें, बट क्योंकि ये जो है ना ये न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए, तो इसलिए हम ये वाला यहाँ नहीं लगा रहे। तो पाइवट टेबल भी हो गया। अब आते हैं वी लुकअप पे। तो वी लुकअप को मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लोर किया है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, ये हमारी दो एक्स्ट्रा टेबल है यहाँ पे, डिपार्टमेंट आईडी के हिसाब से में डिपार्टमेंट नेम है, और एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से सैलरी है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस वाले टेबल में से यहाँ डेटा फिल करने की कोशिश करेंगे, वो भी हम वी लुकअप से ही करेंगे। और इस वाले टेबल से भी एनुअल सैलरी निकालने की कोशिश करेंगे। फिर जब ये दोनों चीज़ निकल जाएंगी, तो मैं यहाँ पे ऐसे चीज़ बनाऊंगा, इससे मैंने वहाँ बनाया था कि सिर्फ हम एम्प्लॉय आईडी डालें और ये सारी चीज़ अपने आप आ जाए।
तो टोटल हमारा मतलब एम है ये करने का। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट नेम आ जाता है, यहाँ वी लुकअप अप्लाई करेंगे। सर्च क्राइटेरिया क्या है? सर्च क्राइटेरिया ये है कि जिसमें भी भाई ये हो वो देख लेना। उसके बाद एरे क्या है? एरे यही है। एरे एरे ये है, इतना ये एरे है। और उसके बाद एरे के बाद हमें देखना है कि ये जो हमें निकालना है ना, सर्च क्राइटेरिया तो मिल गया, पर उसके हिसाब से जो सर्च करना है वो कहाँ आता है, तो वो ज़ीरो, सॉरी, इसको पूरा ही एरे लेना पड़ेगा। एक कंट्रोल जेड, एक मिनट, कंट्रोल जेड, इस बार हमने थोड़ा एरे में गलती कर दी थी। ये पूरी टेबल तक की, वैसे होगा नहीं कुछ, पर ये पूरी टेबल लेना एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। उसके बाद कॉमा डाल के हमें यहाँ पे ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, और फिर ये ज़ीरो डाल देंगे कि भाई एक्यूरेट वैल्यू चाहिए। तो ये सेल्स, अब देखिए D001 नाम का जो वो है वो सेल्स डिपार्टमेंट में है। यहाँ से हमें टेबल से पता चल रहा है, तो यहाँ इसने सेल्स डाल दिया। अब देखिए सेल्स के बाद हम इसे नीचे करेंगे ना तो ये आ जाएगा, पर कुछ वैल्यू में हमें एन ए दिखाएगा। क्योंकि जो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप वी लुक अपना उन चीज़ पे डालिए जो कि अलग अलग हो। मतलब जो कि जैसे सेल्स दोबारा वो आ रहा है तो हम ये प्राइमरी कीज पे लगाते हैं डेटाबेस की। बट क्योंकि यहाँ पे ये सेम है तो ये एन ए आ रहा है, जो भी वैल्यू दूसरी बार आती है ना ये उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो आपको करना क्या होगा, एक बार दोबारा से यहाँ वी लुकअप लगाना होगा। इसको ही पूरा डिलीट कर दीजिए। एक बार दोबारा एक एक्स्ट्रा स्टेप है, यहाँ पे वी लुकअप आपको लगाना पड़ेगा फिर से। वी लुकअप, और उसके बाद जो है ये इजी, सॉरी, सर्च क्राइटेरिया है ये, ठीक है, और एरे है ये पूरा, ठीक है, और उसके बाद ये दूसरे नंबर पे, और ये ज़ीरो। तो देखिए बस इस बार हो जाएगा, क्योंकि सेल्स दो बार रिपीट हो रहा था और वी लुकअप सिर्फ पहली वैल्यू को वो करता है, तो वही। इसके अलावा एक एक्स लुकअप भी होता है, और एक्स लुकअप में हम करते क्या है, जैसे हम इसमें वो दे रहे थे ना कॉलम का वो, मतलब कॉलम का नंबर, उसमें हम रो का नंबर देते हैं, क्योंकि वो रो वाइज वो हॉरिजॉन्टली सर्च करता है इसलिए। तो वो भी सेम होता है लगभग। अब एनुअल सैलरी में भी हमें सेम करना है, इज इक्वल टू वी लुकअप। अब हमें ये एम्प्लॉय आईडी से ही देखना है, क्योंकि वही प्राइमरी की है, देखिए वही, तो हम उसके हिसाब से ही देखें। अब हो क्या रहा था, ये चीज़ें रिपीट हो रही थी इसलिए ये हो रहा था। जैसे इसमें भी अगर चीज़ें रिपीट होंगी ना तो वही होगा। ये थोड़ा एक इसका ड्रॉबैक है, जो कि अगर अलग अलग होगा ना तो वो ज़्यादा दिक्कत नहीं करता। जैसे इसमें नहीं करेगा, जब मैं करूँगा तो मैं बताता हूँ, क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी की वो मैं करके ही दिखाऊंगा। तो उसके बाद इसको कॉमा डालते हैं, कॉमा के बाद ये पूरा जो है एरे, और इसमें भी ये सेकंड नंबर पे है, और क्योंकि हमें एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, तो आ गया ये सैलरी भी। और उसके बाद सिंपल इसे नीचे खींच दीजिए तो ये भी आ गया, आ गया। अब करते हैं सेम चीज़ इसके साथ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं एम्प्लॉय नेम का दिखाता हूँ कि जैसे हम आईडी डालें तो कुछ भी आ जाए। तो एम्प्लॉय नेम में हम लगाएंगे वी लुकअप, और वी लुकअप में हम ये वाली फील्ड चाहते हैं कि जैसे इसमें कोई चेंज हो ना, इस फील्ड को लुकअप करना है तुम्हें। लुकअप का मतलब ये है कि इसको लुकअप करो, और उसके बाद ये पूरा टेबल। अब इस पूरे टेबल का ना मैंने एक नाम दे रखा था। अच्छा, इसमें नहीं दिया क्या मैंने नाम? इस पूरे टेबल को आपको ले लेना है वैसे, ठीक है। इस पूरे टेबल को लेने के बाद इस पूरे टेबल को हम एक नाम दे सकते हैं। चलिए इस पूरे टेबल को मैं एक नाम दे देता हूँ, माई डेटा करके, माई डेटा। क्योंकि आगे जब मैं इसे कांस्टेंट रखूंगा ना तो ये मेरे काम आएगा। तो ये माई डेटा हो गया, या उसको आप वैसे भी खींच सकते थे, लेकिन ऐसे ही थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है एम्प्लॉय नेम कौन से में है, इस टेबल में दूसरे नंबर पे ही है, ठीक है। एम्प्लॉय नेम दूसरे नंबर पे, उसके बाद हमें इसकी एक्यूरेट वैल्यू चाहिए। तो आप इसको अभी एन ए का मतलब ये नहीं कि एरर है। अब इसमें आप कुछ भी डालेंगे ना 104, तो ये आपको उसके हिसाब से, देखिए माइकल ब्राउन दे दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब के लिए निकालना है, तो इन सब के लिए हमें हर बार वी लुकअप लिखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, एक्सेल में आपको क्या करना पड़ता है, एक ऐप को मिलता है, आपको देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें फिक्स करनी है। तो देखिए सबसे पहले तो ये है कि हम हर बार इसी फील्ड को चेक कर रहे हैं, उसी के हिसाब से आ रहा है, तो इसे F4 कर लीजिए। माई डेटा इसी टेबल को चेक कर रहे हैं, तो माई डेटा भी फिक्स करना है हमें, ठीक है, इसे ही फिक्स कर लीजिए। यहाँ पे F4, F4 क्यों नहीं लग रहा, अच्छा हाँ, माई डेटा तो माई डेटा ही रहेगा, क्योंकि वो इस बार हमने वैसे ही वेरिएबल इंजेक्ट करा है। यहाँ पे ये जीरो चेंज होगा नहीं, क्योंकि हर बार जीरो, तो वो चेंज भी नहीं होगा। ये जो टू है ना, ये टू, ये हर बार चेंज हो रहा है। यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी के लिए ये इस कॉलम में तीसरी बार आ रहा है, इसमें चौथी बार। तो इसी को हमें कुछ इस तरीके से लिखना है, क्योंकि हर बार यही चेंज हो रहा है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, इसके लिए एक फंक्शन होता है, जो कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा क्या फंक्शन होता है इसके लिए।
एरे इंडेक्स मतलब हमें इंडेक्स सॉर्ट वो करना है जो हमें इंडेक्स से रिटर्न कर दे। एक मिनट मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ। चैट जीपीटी ये फंक्शन होता क्या है? मुझे भी याद नहीं आ रहा है यार। एक होता है एक क्या फंक्शन होता है ये लर्न एक्सेल फास्ट मैंने इससे प्रैक्टिस करी तो पूछा था। क्या फंक्शन होता है? हाँ तो हाँ याद आ गया। तो वो जो फॉर्मूला होता है ना, एक मिनट ये रिकॉर्डिंग तो स्टॉप नहीं है ना, देखिए वो जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे मैच होता है। वो मैच मैं आपको लगा के पूरा अच्छे से समझाता हूँ। मैच हमें यहाँ लगाना है। अब मैच के बाद करना क्या है? मैच कौन सी हमें चीज़ को मैच करना है? तो हमें मैच करना है डिपार्टमेंट आईडी को। ठीक है, मतलब इस केस में तो एम्प्लॉय नेम को ही मैच करना है। और ये सॉरी एम्प्लॉय नेम को मैच करना है। और ये जो चीज़ है किस एरे में से आती है उसकी वजह से पूरा एक एरे देना पड़ेगा इस चीज़ का। और उसके बाद सेम आपको एक्यूरेट चाहिए वो तो उसके लिए ज़ीरो और वन। अब देखिए ये मैच क्या करेगा, बी वन देखेगा, बी वन इस पूरे मतलब एरे में से कौन सी पोजीशन पे है। तो जीरो सॉरी वन टू तो दो रिटर्न कर देगा। सेम डिपार्टमेंट आईडी में अगर होता सी वन करता तो तीन रिटर्न करता है। तो यहाँ पे पहले इसे देखते हैं सही चल रहा है कि नहीं। तो ये माइकल ब्राउन सही कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, चीज़ें कांस्टेंट करनी है कि वो चीज़ें फिक्स करनी है। तो सबसे पहले हम हर बार उसी के आधार पर देखना, तो ये फिक्स माई डेटा तो वैसे ही फिक्स है। मैच में क्या है, ये बी वन ही हर बार चेंज हो रहा है तो हमें इसी को मतलब चेंज करना है। तो इसमें मैं इसको पहले फिक्स करता हूँ F4 से। हमें बी वन फिक्स नहीं करना क्योंकि हर बार यही चेंज हो रहा है। इस बार सी वन होगा और मैंने बताया था ना हम जिस साइड खींचेंगे उस साइड की तरफ वो बढ़ता जाता है एक्सेल में। तो इसे एंटर कर दिया मैंने। अब मैं इसे अगर इस साइड खींचूंगा ना तो ये सारा जो डेटा है ये आ जाएगा। ठीक है, सारा देखिए हायरिंग डेट वगैरह सब आ गया। अब हमें करना क्या है, सिंपल जो मैंने वहाँ पे चीज़ करी थी इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ जाता हूँ और डेटा में जाता हूँ, मोर फिल्टर्स में जाता हूँ और सॉरी वैलिडिटी में। वैलिड क्या करा था मैंने वहाँ पे, इंसर्ट टेक्स्ट, ये थोड़ी चीज़ें डेटा। डेटा के बाद हमें जाना है मोर फिल्टर। फिल्टर तो यहाँ लगाना नहीं, स्टैंडर्ड फिल्टर एम्प्लॉय नेम की जगह तो वो है मतलब। एक मिनट शीट टू में चलते हैं। और हाँ ये ड्रॉप डाउन जो क्रिएट करा था ना मैं वही क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहले इसे हाइड करते हैं और चलते हैं हम वापस से वी लुकअप में। ये ड्रॉप डाउन हमने क्रिएट कैसे करी थी? इंसर्ट कमेंट, इंसर्ट टूल्स, डेटा शीट्स, स्टाइल्स, फॉर्मेट, इंसर्ट, व्यू, एडिट। मेरे ख्याल से डेटा में आया था वो ऑप्शन। और ये वैलिडिटी है। क्राइटेरिया ऑल वैल्यूज़ की जगह हमें लिस्ट करना है और यहाँ पे ये वी कर देना है। और उसके बाद हम देखिए ये वापस से क्रिएट हो गया। अब यहाँ अगर बहुत सारे इम्प्लॉय होते तो बहुत सारे इम्प्लॉय का डेटा क्रिएट होता। 104 डालेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। एंटर करेंगे, आर यू पेस्टिंग डेटा इनटू सेल दैट ऑलरेडी कंटेन डेटा। तो ये देखिए सब चेंज हो रहे हैं ना। अरे कंट्रोल जेड, 101, 102, ये सारी चीज़ देखिए चेंज हुए जा रही है। तो ये था वी लुकअप का। मैंने पाइवेट टेबल इसमें दिखा दिया। ये भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैसे अप्लाई करना है, नॉन नॉन न्यूमेरिक चीज़ पे वो भी दिखा दिया। यहाँ थोड़ा ये बॉर्डर वगैरह की प्रैक्टिस करने के लिए ये हम फॉर्मेट में कर सकते हैं, वो मैंने शीट वन में कर ली थी। और यहाँ पे एक ये लाइन ये दिखाती है कि जब हम इसे प्रिंट करेंगे ना, मतलब प्रिंट प्रिंट का ऑप्शन आता है कहीं, फाइल, जब हम इसे प्रिंट करेंगे, हाँ प्रिंट करेंगे ना कंट्रोल पी से, तो ये लाइन हमें वो दिखा रहा है कि वहीं तक की चीज़ें प्रिंट होंगी। और ये जो सेल्स की जो लाइन्स है ये भी हट जाती है तो इसके लिए आपको बॉर्डर लगाना पड़ेगा। तो बस इतना ही था। अब मैं इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ।